नमस्कार दोस्तों, स्टडी एपिसेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों को हिस्ट्री समझने में दिक्कत होती है और इसका कारण ये नहीं है कि हिस्ट्री मुश्किल है, पर उसकी वजह ये होती है कि वो सीधा एडवांस बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं और हिस्ट्रिक्स के बेसिक को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट की तरह हिस्ट्री के भी कुछ बेसिक्स होते हैं जिसे समझने के बाद ही आप हिस्ट्री की टाइमलाइन को समझ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम हिस्ट्रिक्स के बेसिक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ और आखिर हिस्ट्री शब्द का मतलब क्या है। उसके बाद हम हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये BC, AD, BCE, CE ये है क्या। उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री की टाइमलाइन और इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में जानेंगे और अंत में हम हिस्ट्री को जानने के आखिर सोर्सेज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हिस्ट्री शब्द का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हुआ है जिसका मतलब है लर्निंग बाय इंक्वायरी। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब पास्ट में हुई घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, यानी पहले साल क्या हुआ, फिर दूसरे साल क्या हुआ, फिर तीसरे, चौथे और आगे बढ़ते जाना। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये साल है क्या। इसका जवाब मिलेगा टाइमलाइन से। स्टूडेंट्स, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए कुछ भी मिस मत कीजिएगा। हिस्ट्री की डेफिनेशन से हमें साल का पता लगा। अब हम साल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी साल को हम दो तरीकों से बढ़ते हैं, BC और AD। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, और AD का मतलब है एनो डोमिनी, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी वो साल जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। जीसस क्राइस्ट के जन्म को 0 साल से दर्शाया जाता है, यानी ये वो साल है जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अगर हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम इस साल को ले लें 2024, तो इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए 2024 साल हो गए हैं, तो हम इसे 2024 AD कहेंगे। पर अगर हमें कोई कहे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले 2024 साल को कैसे लिखेंगे, तो हम उसे 2024 BC लिखेंगे। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। अगर 0 साल से आगे के साल है तो हम AD में लिखेंगे, और अगर 0 से पीछे के साल है तो हम BC में लिखेंगे। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि BC के साथ ब्रैकेट में BCE लिखा है और AD के साथ CE लिखा है, तो आखिर ये क्या है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि ये BC और AD जीसस क्राइस्ट के नाम और जन्म के साल हैं। ये क्रिश्चियन धर्म पर आधारित हैं, पर वर्ल्ड में बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी जगह एक न्यूट्रल शब्दों के उपयोग पर जोर दिया, यानी वो शब्द जो किसी धर्म पर आधारित ना हो। तो BC की जगह BCE यूज किया गया और AD की जगह CE यूज किया गया। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और AD का मतलब होता है कॉमन एरा। पर आप देखेंगे कि हिस्ट्री की लगभग हर बुक में BC और AD का ही यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले कहा था, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब तक आपने हिस्ट्री की डेफिनेशन से साल के बारे में जाना, फिर आपने सालों की टाइमलाइन को भी समझ लिया है। अब आप इन सालों की टाइमलाइन के जरिए वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को भी समझेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री टाइमलाइन को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक 30 लाख BC से 2500 BC तक। अब आप BC को देखकर समझ गए होंगे कि हम जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के 30 लाख से 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। प्री हिस्टोरिक ये वो साल है जिसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमें केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी खुदाई में मिले पत्थरों, हथियारों, बर्तन व इंसान के कंकालों से पता चलता है। पर हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो उस वक्त के लोगों द्वारा लिखे गए हों। उसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक 2500 से 600 BC तक, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2500 से 600 साल पहले की बात है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड
वह पीरियड है जिसके हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल है, पर वह लिखित एविडेंस में जो भाषा इस्तेमाल की गई है उसके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। यानी इस पीरियड के लिखित एविडेंस हमारे पास है पर उसकी भाषा को हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिखित डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, परंतु हम उसकी भाषा को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। फिर आता है हिस्टोरिक पीरियड 600 बीसी से अभी तक, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले से अभी तक। इसके हमारे पास रिटन एविडेंस भी है और इसकी भाषा का भी हमें पता है। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमने जाना कि इसे 3 भागों में बांटा जाता है। प्री हिस्टोरिक, जिसके कोई लिखित एविडेंस नहीं है। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, जिसका लिखित एविडेंस तो है पर हम उसकी भाषा नहीं जानते। और तीसरी हिस्टोरिक, जिसके हमारे पास रिटन एविडेंस भी है और उसकी भाषा का भी हमें पता है। अब हम इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में जानेंगे। इंडियन हिस्ट्री को हम 4 भागों में बांटते हैं: एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और पोस्ट मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया, जो कि बिगनिंग या शुरू से, जिसका हमें भी नहीं पता, वहां से 647 एडी तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 647 एडी ही क्यों लिया गया है, ऐसा क्या हुआ था इस साल? तो आपको बता दूं, 647 एडी वो साल है जिस दिन हर्षवर्धन, जो उस समय मुख्यतः नॉर्थ इंडिया पे रूल करते थे, की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु को एक युग का अंत माना जाता है। दूसरा है मिडिवल इंडिया, जो कि 647 एडी से 1757 एडी तक, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु से बैटल ऑफ प्लासी तक। 1757 को बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध को भी भारत के इतिहास में एक नए युग, यानी अंग्रेजों के भारत में राज करने की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। तीसरा मॉडर्न इंडिया, जो कि 1757 से 1990 तक, यानी बैटल ऑफ प्लासी से ग्लोबलाइजेशन तक। जी हाँ दोस्तों, साल 1990 वो साल है जब भारत ने अपने दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोल दिए थे। आज हम जो भी तरक्की देख रहे हैं उसमें उस साल को किए गए कामों का अहम योगदान है। इसलिए साल 1990 को भारतीय इतिहास में अहम स्थान दिया जाता है। और चौथा है पोस्ट मॉडर्न इंडिया, यानी ग्लोबलाइजेशन से आज तक। फ्रेंड्स, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमने हिस्ट्री की डेफिनेशन से निकले साल से निकले वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन तो पढ़ ली, परंतु हिस्ट्री यानी पास्ट में जो हुआ उसका हमें असल जिंदगी में पता कैसे चलता है? हमें कैसे पता कि आखिर 500 या 1000 साल पहले क्या हुआ था? तो स्टूडेंट्स, इसका पता हमें 2 सोर्सेस से चलता है, लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस वो सोर्सेस हैं जो हमें रिटन यानी लिखित रूप में मिले हैं, जैसे कि लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों से, ट्रैवलर अकाउंट्स, यानी जो पास्ट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, वो जब नई जगह जाते थे तो उस जगह के बारे में लिखा करते थे, जिससे हमें उस जगह का पता चलता है। तीसरा एपिक्स, यानी धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत। इन ग्रंथों से हमें ऐतिहासिक शहरों के बारे में भी पता चलता है, जैसे अयोध्या। और चौथा कविताएं। कवि अपनी कविताओं में अनेक जगहों, अहम किरदारों जैसे राजाओं के बारे में लिखा करते थे, जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है। तो आपने देखा, लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो हमें लिखित रूप में मिले हैं। इसके अलावा जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी खुदाई में मिले अवशेष, जिनमें अहम है सिक्के, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स। अनेक राजा अपने अपने राज्य के लिए सिक्के निकाला करते थे और उन पर अपना नाम या राज्य का नाम भी लिखा करते थे, जिससे हमें उनके व उनके राज्य के साथ ही उस समय बोले जाने वाली भाषा का भी पता चलता था। साथ ही हमें कई इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पर लिखे निर्देश, मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतों और आर्टिफैक्ट्स यानी उस वक्त के बर्तनों से हमें पास्ट के बारे में भी पता चलता है। तो स्टूडेंट्स,
इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बात की। आप कमेंट्स कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप लोग कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा।